हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आज जो लेके आए हैं पॉलिटी का मतलब लगभग जो है 78 क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। ठीक है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को, जो कमेंट में बताना है बच्चों। बहुत सब इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या था बच्चों। भारत के राष्ट्रपति पूछे या राज्यपाल पूछे बच्चों, राष्ट्रपति पूछे या राज्यपाल पूछे। राज्यपाल अगर राज्यपाल पूछे अगर राज्यपाल पूछे या राष्ट्रपति पूछे, क्या पूछे बच्चों, राष्ट्रपति पूछे, तो लगाना है बच्चों दोनों में जो है 35 वर्ष रहता है। कितना रहता है बच्चों, दोनों में 35 वर्ष। क्या रहता है बच्चों, 35 वर्ष। अगर अगर बच्चों अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है बच्चों, लोकसभा। कहाँ बच्चों, लोकसभा। अगर लोकसभा का सदस्य बोले या प्रधानमंत्री बोले तो इसका न्यूनतम आयु कितना होता है बच्चों, न्यूनतम आयु कितना होता है, 25 वर्ष। कितना बच्चों, 25 वर्ष। अगर बच्चों राज्यसभा के बारे में बोले कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा अगर बच्चों राज्यसभा के बारे में बोले तो 30 वर्ष। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये बच्चों अगर पूछे इसमें और सवाल इसमें और क्या आएगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यूनतम आयु किस अनुच्छेद में लिखा है बच्चों कि राष्ट्रपति इतना आयु को होने के बाद ही राष्ट्रपति में खड़ा हो सके। तो बच्चों उस अनुच्छेद का क्या नाम है बच्चों, अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 58 याद रखना है। क्या बच्चों, अनुच्छेद क्या याद रखना है, 58 याद रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला सवाल। क्या था, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में, कब बच्चों, 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था बच्चों। ताशकंद समझौता पर कौन सा राष्ट्रपति था बच्चों पाकिस्तान का, अयूब खान था। कौन था बच्चों, अयूब खान था। कौन था बच्चों, अयूब खान। कौन था, अयूब खान। ताशकंद समझौता जो किया था बच्चों, अयूब खान था पाकिस्तान का राष्ट्रपति। कौन था बच्चों, अयूब खान, याद रखना कौन था, अयूब खान। और ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों, 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों, 1966 में, भूलना नहीं है, ये बार बार पूछा जाता है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में, और उस समय राष्ट्रपति कौन था पाकिस्तान का, अयूब खान। कौन था बच्चों, अयूब खान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था बच्चों। बांग्लादेश का निर्माण बच्चों कब हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, उस समय लड़ाई हुआ था बच्चों पाकिस्तान से 1971 में। कब हुआ था बच्चों, 1971 में, जब पाकिस्तान और भारत में जब लड़ाई हुआ था बच्चों, उस समय ही जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में, भूलना नहीं है बच्चों, कब हुआ था, 1971 में। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था बच्चों। भारत द्वारा दूसरा जो प्रदूषण जो परमाणु परीक्षण है कब किया गया था बच्चों, दूसरा कब किया गया था, 1998 में। कब किया गया था बच्चों, 1998 में। क्या किया था, कब किया था बच्चों, 1998 में। दूसरा परमाणु परीक्षण जो बच्चों 1998 ईस्वी में किया गया था, परमाणु परीक्षण, वो भी कब, कौन वाला, दूसरा वाला। कौन वाला, दूसरा वाला। और आप लोगों को बताना है कि पहला वाला कब हुआ था, ये कमेंट में बताना है बच्चों। पहला वाला क्या बताना है बच्चों, कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया था बच्चों। पहला ऑप्शन क्या बच्चों, जनता जनता जनतरीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, या उपयुक्त में सभी। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये चार तीनों दिया था। क्या बच्चों, ये तीनों दिया था। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र भी दिया था, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का संबंध दिशा निर्देशित दिया गया था बच्चों। किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति, कौन सा बच्चों, विदेश नीति, कौन सा अनुच्छेद था बच्चों, विदेश नीति अनुच्छेद कौन सा था बच्चों, कौन सा था, 19 था या 20 था या 45 था या 51 था, कौन सा था बच्चों अनुच्छेद,
51 था। कौन था बच्चों? अनुच्छेद 51 था। कौन था बच्चों? अनुच्छेद 51 था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया गया था? बताओ बच्चों, अनुच्छेद 51 जो था, अनुच्छेद 51 जो था, ये विदेश नीति के आदर्शों पर चला था बच्चों। कौन कौन आदर्श था बताओ? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये बिल्कुल था। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सामान्यपूर्ण का संबंध, ये भी था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, ये भी था बच्चों। उपयुक्त में सभी हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सा सही है? बताओ बच्चों, कौन सा सही है? देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियों को जुटाना, यह बिल्कुल सही है बच्चों। विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, यह भी सही है बच्चों। प्रवासी भारतीय के हितों की रक्षा करना बच्चों, यह भी सही है। उपयुक्त में बच्चों सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है बच्चों? इनमें से बताना कौन सा सही है। नस्लीय भेदभाव के समाप्ति का प्रयास करना, बिल्कुल सही है। मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास करना, यह भी सही है। उपनिवेशवाद का विरोध करना, यह भी सही है बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? बताओ बच्चों, किससे जाना जाता है विदेश नीति का? बताओ बच्चों, भारतीय विदेश नीति का निर्माता जो है, किसके रूप में निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा बच्चों? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, लाल नेहरू हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ये क्या था बच्चों? विदेश निर्माता के रूप में जाना जाता है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कौन था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद बच्चों, शीत युद्ध के समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध के समाप्ति बच्चों, कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। कौन सा युद्ध बच्चों? शीत युद्ध के समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है बच्चों? दक्षेस का स्थापना के बाद, सोवियत संघ के विखंडन के बाद, सुएज नहर के विवाद के बाद, उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के विखंडन के बाद। जो सोवियत संघ था बच्चों, जैसे रूस सब जो था, उस समय जब विखंडन हुआ था, उसी समय बच्चों शीत युद्ध हुआ था। कब? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, इस घटना के बाद माना जाता है सोवियत संघ का बच्चों। सोवियत संघ ये जब अलग हुआ था, जब यूएसएसआर जो अलग हुआ था बच्चों, जिसमें रूस आता है, तो उसके बाद हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद क्या हो बच्चों? G15। क्या बच्चों? G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? बताओ बच्चों, इसी में आंसर दिया हुआ है। G15 रखा बच्चों, कितना सदस्य था? 15 सदस्य था। कितना था बच्चों? 15 सदस्य था, याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 15 सदस्य था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा G15 का सदस्य है? निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा G15 का सदस्य है? इसमें से बताओ बच्चों, कौन सा सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा G15 का सदस्य है बच्चों? कौन है सदस्य बच्चों? भारत। कौन है? भारत। G7 में सदस्य है भारत। ठीक है, कौन आ जाएगा बच्चों? भारत। अगला है, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा के शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? बताओ बच्चों, कोलकाता तथा ढाका के बीच, जो कलकत्ता से ढाका के बीच जो बस यात्रा चला था बच्चों, बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? उस समय बच्चों देवगौड़ा था। कौन था बच्चों? देवगौड़ा था। ठीक है, देवगौड़ा था। ठीक ना, उस समय प्रधानमंत्री का शासक कौन था? देवगौड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। अगला है,
फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता, विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? बताओ बच्चों, फरक्का गंगा जल जो है, फरक्का गंगा जल जो है, इसका बंटवारा जो है विषयक समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था बच्चों, बताओ। भारत और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। बच्चों भारत और बांग्लादेश किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश किसके बीच हुआ था बच्चों? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? बच्चों बता बच्चों, दिल्ली और लाहौर बस जो है, दिल्ली और लाहौर बस सेवा जो है, बस सेवा जो है कब चालू किया गया था बच्चों? 1999 या 2000 या 2005 या 2006? कब किया गया था बच्चों? 1999। कब किया गया था? 1999 को किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाले आजाद कश्मीर कितना कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? बताओ बच्चों, कितना वर्ग किलोमीटर? अगर ये आंकड़ा दे दिया बच्चों तो आप लोग निश्चित है कि ये नहीं गलत करके आएंगे, तो याद रखना है इसका। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आजाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है बच्चों? 32। कितना बच्चों? 32,000 किलोमीटर। कितना बच्चों? 32,000 किलोमीटर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था? बताओ बच्चों, भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था? हमेशा याद रखना बच्चों, पहला अंतरिक्षयान आर्यभट्ट था। कौन था बच्चों? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, पहला अंतरिक्षयान कौन था बच्चों? आर्यभट्ट था। प्रथम आर्यभट्ट था। ठीक ना। उसके बाद है, भारत का प्रथम अंतरिक्षयान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रेक्षित किया गया था? बच्चों आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट जो है प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? 1974, 1975, 1976, 1977। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत के प्रथम अंतरिक्षयान जो है आर्यभट्ट जो है, ये प्रथम बार कब प्रक्षेपित किया था? 1975। कब किया गया था बच्चों? 1975 ईस्वी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? बताओ बच्चों, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? बताओ, सोवियत रूस, चीन, फ्रांस या अमेरिका? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ध्रुवीय विश्व किस देश का प्रभुत्व का परिचालक है? अमेरिका। कौन हो जाएगा बच्चों? अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों? अमेरिका हो जाएगा। याद रखना, क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तनाव सेथिल्स का दौर कब शुरू हुआ था? बताओ बच्चों, तनाव सेथिल्स जो है, तनाव सेथिल्स का दौर जो है कब शुरू हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर। तनाव सेथिल्स का दौर कब शुरू हुआ था? 1945 के बाद हुआ था, या 1960 के बाद हुआ था, या 1970 के बाद हुआ था, या 1980 के बाद हुआ था? कब हुआ था बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 1970 के बाद हुआ था। कब हुआ था? 1970 के बाद हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1970 के बाद हुआ था। याद रखना, कब हुआ था बच्चों? 1970 के बाद हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताओ बच्चों, कौन था गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताओ बच्चों, किसने किया था प्रतिनिधित्व? नेहरू जी ने। किसने किया था बच्चों? नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। किसने किया था बच्चों? नेहरू जी ने किया था। उसके बाद है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है बच्चों? इसमें इस समय सबसे बड़ा देश तो कौन हो जाएगा? और भारत हो जाएगा। ये तो होगा नहीं छोटा, ये सब तो होगा नहीं। कौन हो जाएगा बच्चों? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम किस वर्ष शुरू हुआ था? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एडब्ल्यूएम किस वर्ष हुआ था? बताओ,
किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ इसका, किस वर्ष हुआ था? 1972। कब हुआ था बच्चों? 1972 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? ऑप्शन बी। कब हुआ था बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का संधि किस वर्ष हुआ था? 1972। किस वर्ष हुआ था? 1972 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद है नाटो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? नाटो का स्थापना बच्चों 1949 में। कब हुआ था बच्चों? नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो का स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1949 को याद रखना है। नाटो का स्थापना बच्चों 1949 को हुआ था। नाटो याद रखना, क्या बच्चों? नाटो का स्थापना 1949 को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? बताओ बच्चों, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी, या चीन का प्रधानमंत्री, या जवाहरलाल नेहरू, या कोसी जीन, इनमें से किसी के द्वारा ने बताओ, किसके द्वारा शिमला समझौता किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। किसके द्वारा बच्चों? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। किसके द्वारा बच्चों? भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? कब बना बच्चों? 1945 में, या 47 में, या 50 में, या 1952 में? कब बना था? 1945 में। कब बना था बच्चों? 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में बना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष भारत और चीन के मित्रता के रूप में मनाया जाता है? बताओ बच्चों, किस वर्ष बच्चों मित्रता के रूप में मनाया गया था? कब मनाया था बच्चों? 1988 में। कब मनाया गया था? 1988 में। कब मनाया था? भारत और चीन मित्रता के रूप में मनाया गया था बच्चों। मनाया जाता है 1988 से। ठीक है, उसके बाद है 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री का पहल की? बता बच्चों, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के किस भारतीय प्रधानमंत्री के पहल की? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? उस 2014 के बाद कौन सा प्रधानमंत्री बना है? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी। कौन बना बच्चों? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2014 से बच्चों, 2014 से प्रधानमंत्री कौन है? अभी तक कौन है बच्चों? 2026 आ गया। कब आ गया बच्चों? 2014 से लेके 2026 आ गया, तो प्रधानमंत्री कौन हो गया? पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी, याद रखना। ठीक है, ये तीसरी कार्यकाल है इसका। कितना है बच्चों? तीसरा कार्यकाल है। अगला है 1955 के वर्षा संधि। बच्चों कौन सा? वर्षा संधि, याद रखना। कौन सा? वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? बताओ बच्चों, कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था? पश्चिमी जर्मनी। कौन सा देश बच्चों? पश्चिमी जर्मनी जो है सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला है, परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु अपसार संधि बच्चों, परमाणु अपसार संधि जो है पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? किस देश ने बच्चों हस्ताक्षर नहीं किया है? कौन बच्चों? भारत। कौन? भारत। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है कि आप परमाणु जो है नहीं बना सकते। क्या बच्चों? नहीं बना सकते। ठीक है, ये किसने किया बच्चों? परमाणु बम जो है ये नहीं बना सकते। ये कौन सा देश है बच्चों? भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी के सोवियत संघ में हुआ? कब हुआ था बच्चों? सोवियत संघ में हुआ था। कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री था बच्चों? कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री था उस समय बच्चों? जवाहरलाल नेहरू के बाद जो बना था लाल बहादुर शास्त्री, इसी का मृत्यु हो गया था बच्चों। ठीक है, ये भी अपने देशों में नहीं हुआ था, वो दूसरे देशों में हुआ था। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है
क्या क्वेश्चन है बच्चों? भारत द्वारा इसरो इसरो सफल परमाणु परीक्षण, बच्चों इसरो सफल, इसरो जो बच्चों हम लोग का जो इसरो है, ये सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था बच्चों? परमाणु परीक्षण 1998 सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1998, याद रखना है कब किया गया था? 1998 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते देखते हुए यही हित कर होगा? मतलब बच्चों फिर से समझो, किसने कहा बच्चों भारत के लिए दूरगामी, क्या बच्चों? दूरगामी हित को देखते हुए यही हित कर होगा कि हम बिना किसी के नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति का प्राप्त कर सकते हैं। किसने कहा था बच्चों? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? बताओ बच्चों किसने कहा था? बताओ किसने कहा था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन बच्चों सत्य है? कौन सा बच्चों कथन सत्य है? बताओ कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारंपरिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। बच्चों ये बिल्कुल सही है। जो अमेरिका है बच्चों और जो रूस है, वह बच्चों शीत युद्ध उसको बोलते हैं जो आपस में लड़ते नहीं है, दूसरे से लड़वाते हैं। मतलब शीत युद्ध आमना सामना नहीं होता बच्चों, ठीक है। यही दोनों जो है, अमेरिका जो है, संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ जो है, जिसको अभी फिलहाल में रूस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? रूस हो गया। तो इससे पहले सोवियत संघ से बहुत सा देश बटा हुआ था, मतलब जुटा हुआ था। अब क्या हुआ? फिर अलग हो गया, तो अभी रूस हो गया। तो उस समय जो था शीत युद्ध इसी कारण होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथन सत्य ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा। बी क्या कह रहा है? शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध को शीत युद्ध कहा गया नहीं बच्चों, ठीक है। ढके के दिनों ठंडे के दिनों होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। मतलब ठंडों के दिनों में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं। शीत युद्ध उसको नहीं कहते बच्चों। शीत युद्ध वो हुआ जो आमना सामना नहीं लड़ते हैं, दूसरे को लड़वाते हैं, उसी को शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है बच्चों? बताओ गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी गुट के शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, दोनों गुटों के समान दूरी बनाए रखना, दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। सभी सही है बच्चों। क्या हो जाएगा? सभी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया? बताओ 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया? 1962 में बच्चों कौन आक्रमण किया था? चीन ने किया था या पाकिस्तान ने या अमेरिका ने या ब्रिटेन ने? बच्चों 1962 में किसने किया था? चीन ने। किसने किया था बच्चों? चीन ने किया था। कब किया था? 1962 में। फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 37 का क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 37 का चीन हो जाएगा। उसके बाद है, बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्न में किसका है? बताओ बच्चों ये कथन जो है, ये जो कथन है, ये किसका है बच्चों? बहुध्रुवीय विश्व की गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन किसका बच्चों? जवाहरलाल नेहरू का। किसका बच्चों? जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, नाटो। नाटो क्या है बच्चों? नाटो क्या है बच्चों? अमेरिका का एक शहर है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है या सैनिक युद्ध का पोत है? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? अमेरिकी गुट का सैनिक का गठबंधन है। क्या बच्चों? नाटो अमेरिकी गुट का सैनिक का क्या है?
गठबंधन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है वर्षा पैक्ट। क्या बच्चों? वर्षा पैक्ट क्या है? वर्षा पैक्ट क्या बच्चों? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन, अमेरिका का सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, भारत अमेरिका एवं सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। क्या हो जाएगा बच्चों? सोवियत गुट का क्या हो जाएगा? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पराक्रमण कब किया गया था? बताओ बच्चों स्वेज नहर विवाद में, स्वेज नहर जो विवाद था बच्चों, ये ब्रिटेन के द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था बच्चों? कब किया गया था बच्चों? इसमें 1956 या 1960 या 1961 या 1965? कब किया गया था बच्चों? 1956 को। कब किया गया था? 1956 को। क्या कब किया था? 1956। ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 41 का क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम सम्मेलन बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था बच्चों? प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? बेलग्रेड में। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेहरू नेहरू नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस गठन का स्थापना किया था? नेहरू बच्चों और नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस गठन का स्थापना किया था? किस गठन का स्थापना किया था बच्चों? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। किसका किया था बच्चों? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष जो है भारत में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। कब हुआ था बच्चों? 1983 में हुआ था 7वां शिखर सम्मेलन। कब हुआ था बच्चों? 7वां शिखर सम्मेलन 1983। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बताओ बच्चों पाकिस्तान के जो है वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बताओ। अभी नवाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, ना परवेज मुशर्रफ, इमरान खान, अभी बच्चों इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री था पूरा, ये भी पूर्व था, इमरान खान भी पूर्व था। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है बच्चों? शाहबाज शरीफ है। कौन है बच्चों? शाहबाज शरीफ है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पंच पंचशील बच्चों ये याद रखना है। पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील बच्चों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या रूस या चीन? किसके साथ बच्चों? भारत और चीन। किसके साथ? भारत और चीन के साथ हुआ था पंचशील। भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक दूसरे के अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारंपरिक सम्मान का भावना रखना, एक दूसरे देशों के आक्रमण नहीं करना, या दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्थापना करना। उपयुक्त में सभी सही है। बताओ बच्चों उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। ये सब सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ के कब मान्यता प्रदान किया गया था? मान्यता जो है कब प्रदान किया गया था बच्चों? कब किया गया था? कब किया गया था बच्चों? 1954, 1955, 1957, 1959? कब किया गया था बच्चों? 1959 को। कब? 1959 को किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है भारत में जनता पार्टी का सरकार कब बनी? भारत में बच्चों जनता पार्टी का सरकार कब बना था? 1977 में। कब बना था बच्चों? 1977 को बना था। कब बना था? 1977 को। उसके बाद है जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के सरकार में बच्चों प्रधानमंत्री उस समय कौन था बच्चों? मोरारजी देसाई। कौन था बच्चों? मोरारजी देसाई था उस समय। कौन था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा बच्चों? मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम के सप्लाई पर समझौता कब हुआ? बच्चों भारत और फ्रांस के बीच
यूरेनियम के सप्लाई पर समझौता कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, कब समझौता हुआ था? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। कब हुआ था बच्चों? 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के संगठन जिसको सार्क बोलते हैं बच्चों, इसका स्थापना कब हुआ? ये सार्क बच्चों, इसका स्थापना मेरे प्यारे बच्चों बताना है। कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था सार्क का स्थापना। कब हुआ था बच्चों? ये सार्क जो स्थापना हुआ था ना 1985 में। कब हुआ था बच्चों? 1985 में हुआ था, याद रखना है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क बच्चों का सदस्य नहीं है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। लेकिन इसमें सदस्य कौन नहीं था, ये बताना है। कौन नहीं था बच्चों? भारत, चीन, पाकिस्तान या भूटान। सार्क का बच्चों कौन नहीं था? सार्क में चीन नहीं था। कौन था नहीं था बच्चों? सार्क में जो है चीन नहीं था। कौन? चीन नहीं था बच्चों सार्क में। ठीक है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, उसके बाद है, सार्क का सदस्य देश कौन कौन है बच्चों? सार्क का सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उपयुक्त में सभी। क्या जाएगा बच्चों? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? उपयुक्त में क्या जाएगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बढ़ावा देना? नहीं। सदस्य देशों के बीच पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देना? ये बिल्कुल सही है। महाशक्तियों की दूरी बनाए रखना? ये नहीं। परमाणु अस्त्रों का निर्माण पर रोक का मंग करना? नहीं। क्या जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या जाएगा? सदस्य पर देशों के बीच पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद है, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या बच्चों? विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी का सरकार बनी? 1989 में बच्चों। 1989 में कौन सा पार्टी बना था? जनता दल। कौन सा पार्टी बना था बच्चों? जनता दल बना था। ठीक है, जनता दल। जनता पार्टी अलग होता है बच्चों, जनता दल अलग है। उसके बाद है बच्चों, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? सोवियत संघ का विखंडन जो है, यूएसएसआर का जो बच्चों, इसका विखंडन जब हुआ, विखंडन हुआ जब जब एकजुटा हुआ था, उसका वो अलग होने लगा, कब हुआ था? 1996, 1994, 1991, 1990। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कब हुआ था बच्चों? 1991 में। कब हुआ था सोवियत संघ का विखंडन? कब हुआ था? 1991 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? बताओ बच्चों, ताशकंद समझौता जो है ये कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? ताशकंद समझौता में बच्चों मुख्य बातें क्या था? भारत पाकिस्तान एक दूसरे को आक्रमण नहीं करेंगे और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? संविधान करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे? नहीं। भारत पाकिस्तान आतंकवाद को रोक लगाएंगे? नहीं। क्या था? एक दूसरे को आक्रमण नहीं करेंगे। ताशकंद समझौता में एक दूसरे पर आक्रमण क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है, ताशकंद कहाँ है? ताशकंद कहाँ है बच्चों? रूस में। कहाँ हुआ था बच्चों? ये जो ताशकंद है ये कहाँ पर है? रूस में है। लेकिन समझौता ये दोनों के बीच समझौता हुआ था। ताशकंद कहाँ है बच्चों? रूस में। कहाँ है? ताशकंद कहाँ है बच्चों? रूस में। कहाँ है बच्चों? ताशकंद कहाँ है? रूस में। ठीक है, उसके बाद है, शिमला समझौता कब हुआ? बताओ बच्चों, शिमला समझौता ये कब हुआ? कब हुआ? 1972, 1966, 1965, 1954। 1966, 1972। बताओ, बताओ बच्चों, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। क्या होता बच्चों? 1972। 1971 युद्ध होने के बाद 1972 में हुआ था। ऑप्शन ए। क्या बोल बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश को देखने को मिलते हैं? रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश को देखने को मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, पाकिस्तान। रंग भेद की नीति बताओ बच्चों, रंग भेद की नीति किस देश को मिलते हैं? रंग भेद की नीति बच्चों दक्षिण अफ्रीका। कौन हो जाएगा बच्चों? दक्षिण अफ्रीका को। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को कहा मिलता है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? जहाज रानी का समझौता बच्चों कब हुआ? कब हुआ था? 1975 को। कब हुआ था बच्चों? 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 1975 को। जहाज रानी का समझौता
1975 में हुआ था। उसके बाद है भारत बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग और मैत्री का 25 वर्षीय संधि कब हुआ? बताओ बच्चों, कब हुआ था बच्चों? 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण। पहला बच्चों पोखरण परमाणु परीक्षण समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय बच्चों भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था बच्चों उस समय में? 1974 में कौन था? इंदिरा गांधी था। कौन था बच्चों उस समय में? इंदिरा गांधी था। कौन था? इंदिरा गांधी था उस समय। पोखरण परीक्षण जो हुआ था कब हुआ था? इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बता बच्चों, इसमें किसे माना जाता है? शांति को माना जाता है, मित्रता या समानता? बताओ बच्चों, क्या था? विदेश नीति। क्या था बच्चों? विदेश नीति जो है शांति भी चाहता था, मित्रता भी चाहता था और समानता भी चाहता था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा बच्चों इसमें सही है वो बताना है। विश्व के शांति व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, या अपना स्वतंत्र विचार को बनाए रखना चाहिए, या अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रम को विदेशी सहयोग को प्राप्त करने के लिए बच्चों उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद है स्वेज नहर विवाद निम्न से किस दो देशों के बीच मामला था? स्वेज नहर जो बच्चों, स्वेज नहर जो है ये विवाद जो था निम्न में से किन दो देशों के बीच मामला था? किन दो देशों के बीच बच्चों ये मामला था? ब्रिटेन एवं मित्र। किसमें बच्चों? स्वेज नहर विवाद जो है क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? स्वेज नहर विवाद किन दो देशों के बीच मामला था बच्चों? ब्रिटेन था। ठीक है। और मिस्र। कौन था बच्चों? ब्रिटेन और मिस्र होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का किसका हमेशा से विरोध करता आया है? निम्नलिखित में बच्चों कौन से भारत का किसका हमेशा से विरोध करता आया है? बच्चों उपनिवेशवाद का, रंग भेद का, या आतंकवाद का? उपयुक्त में सभी का। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में सभी। क्या हो जाएगा? उपनिवेशवाद का भी, और रंग भेद और आतंकवाद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व का कल्पना नहीं कर सकते? बताओ बच्चों, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी। अगला है 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर बच्चों? कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है। कहाँ किया गया था बच्चों? नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है बाडुंग सम्मेलन। कहा बच्चों? बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? बाडुंग सम्मेलन जो है 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था बच्चों? 1956 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1956 में हुआ था। अगला है भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? नेहरू युग बच्चों, नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों कब से कब तक प्रधानमंत्री रहा था बच्चों? ये बताना है कब से कब तक रहा था बच्चों। वह भारत में नेहरू युग का 1947 से लेकर 1950 नहीं बच्चों, 55 64, 1947 से लेकर 64 तक। कब तक? 1947 से नेहरू युग रहा था 1964 तक। कब तक बच्चों? 1964 तक। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है चीन में साम्यवादी शासन का स्थापना कब हुई थी? चीन में बच्चों साम्यवादी शासन का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था बच्चों? 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे?
पंचशील समझौता के समय बच्चों, पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चीन के प्रधानमंत्री उस समय कौन था बच्चों? चाओ इन लाई। कौन था बच्चों? चाओ इन लाई था। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। चाउन ई लाई था। ठीक है, उसके बाद है गोवा को पुर्तगाल से आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? बताओ बच्चों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था बच्चों? कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, कौन था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? जब ताशकंद समझौता हो रहा था उसी समय हुआ था बच्चों। कहाँ पर? डी हो जाए। कहाँ? ताशकंद। कहाँ पर बच्चों? ताशकंद में। ठीक है, कहाँ पर बच्चों? ताशकंद में। अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, जो कमेंट में बताना। क्या बताना बच्चों? ये क्वेश्चन रहा कमेंट में, जिसको होमवर्क HW के लिए, किसके लिए रहा था बच्चों? HW के लिए। ये आप लोग बताना है कमेंट में आंसर इसका। क्या बताना बच्चों? कमेंट में इसका आंसर बताना है। पानी के बंटवारे को लेकर भारत और श्रीलंका का समझौता कब हुआ? भारत और श्रीलंका का समझौता कब हुआ? ये रहा ऑप्शन 1974, 1980, 1987, 1990। आप लोग कमेंट में बताना है। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक रहा, फिर अगले सेशन में मिलेंगे बच्चों। इस प्रकार से हम बच्चों 10 से 15 सेट कराएंगे, लगभग 70 से 75 क्वेश्चन, और बहुत सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, और इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा एग्जाम में बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, यहीं तक रहा क्लास। जय हिंद बच्चों, जय भारत, थैंक यू।